नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास में हम इल्तुतमिश के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले पार्ट में चर्चा कर ली इल्तुतमिश के सैन्य अभियान, कौन कौन से सैन्य अभियान होते हैं आदि की चर्चा हमने पिछले पार्ट में की। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक क्या रहेगा? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया कार्य। इल्तुतमिश ने कौन कौन से कार्य किए आदि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता है, इल्तुतमिश के समय कौन व्यक्ति प्रसिद्ध विद्वान इनके दरबार में था आदि की चर्चा हम इस पार्ट में करेंगे। तो हमने बात की थी गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लेकिन पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो किसे कहा जाएगा? इल्तुतमिश को। पहला इसमें क्या होगा? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, परंतु पेपर में यह प्रश्न आ जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश। आगे दूसरा काम इसने किया, या शासक बनते ही इसने सबसे पहले अपनी राजधानी परिवर्तन किया। तो राजधानी परिवर्तन कहाँ से? तो लाहौर से दिल्ली। अब इससे प्रश्न कैसे आता है? पूछा जाए दिल्ली पर या भारत पर शासन करने वाला पहला मुगल वंशज कौन था? तो गुलाम वंश। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक होना चाहिए, परंतु नहीं। पूछा जाए भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुगल सम्राट तो इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पर शासन करता था। दिल्ली पर शासन सबसे पहले किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। तो इस तरह दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। याद रखिएगा। अगला टॉपिक, इल्तुतमिश को मदरसा निर्माण का जन्मदाता कहा जाता है। मदरसा निर्माण का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश को मदरसा निर्माण का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की याद में या सम्मान में मदरसा ए मुइज़ का निर्माण करवाया। कहाँ? तो दिल्ली में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की याद में दिल्ली में क्या? मदरसा ए मुइज़ का निर्माण करवाया। पूछा जाए मदरसा ए मुइज़ कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली। किसने निर्माण करवाया? तो इल्तुतमिश ने। किसकी याद में? तो मोहम्मद गौरी की याद में।
अब पूछा जाए मदरसा और मकबरे का जो है निर्माण का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। और अगला टॉपिक, इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने क्या किया, बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया। इसके आगे बात करें और याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के अधूरे काम को पूरा भी करवाया था। हम जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ चर्चा की कि बताई कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूर्ण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो ज़रूर देखिए। आगे बात करें, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसकी कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। कहाँ स्थित है, तो वह दिल्ली में स्थित है। इसको भी लिख लें, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसकी कब्र पर क्या बनवाया, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा ले लें, इसको दिल्ली में बनवाया। कौन सा मकबरा, तो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसकी जो कब्र थी, उसकी कब्र कहाँ थी, दिल्ली में। दिल्ली में क्या किया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। या प्रश्न पूछा जाता है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने। आगे बात करें, तुर्कान ए चहल गानी, कौन सा, तुर्कान ए चहलगानी संगठन, कौन सा, तुर्कान ए चहलगानी एक क्या था, तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, उनका गठन किया। यह क्या था, तो इसके बारे में बात करेंगे, क्या था, तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। क्या था, तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन। इसका काम क्या था, तो यह इल्तुतमिश को उसके राजनैतिक कार्यों में सहायता प्रदान करते थे, सलाह देते थे, इनका यही काम था। आगे बात करें, टकसाल पर नाम लिखने की परंपरा का प्रारंभ किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। देखो, टकसाल पर नाम लिखने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। और बात की जाए, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत भी की। कौन सी प्रथा, इक्ता प्रथा की शुरुआत भी की। इक्ता प्रथा क्या थी,
तो इक्ता शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भूमि या भूखंड। क्या है? किस भाषा का? अरबी भाषा का। इसका शाब्दिक अर्थ भूमि या भूखंड। एक इक्ता प्रथा क्या थी? इल्तुतमिश के साम्राज्य में कोई भी पदाधिकारी अगर कोई काम करता तो उसको वेतन ना देकर उसके वेतन की जगह भूमि दे दी जाती थी। इसे ही इक्तादारी प्रथा कहा जाता था। आगे बात करें, इसने चांदी का टंका कौन सा? इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल कौन सा? चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया। सिक्के का नाम क्या था? नामक सिक्का चलवाया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया? तो इल्तुतमिश ने। आगे बात करें, एक और प्रश्न, इल्तुतमिश के समय प्रसिद्ध विद्वान, इसको भी नोट कर लें। मिश के समय प्रसिद्ध विद्वान। इल्तुतमिश के समय दो प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन? तो इसकी चर्चा करें इल्तुतमिश के समय दो प्रसिद्ध विद्वान के बारे में, तो मलिक ताजुद्दीन और जिन हिजाजुद्दीन सिराज। कौन थे? तो मलिक ताजुद्दीन पहले विद्वान कौन? मलिक ताजुद्दीन और दूसरे जिन हिजाजुद्दीन सिराज। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे इल्तुतमिश से जुड़े हुए। हमने इल्तुतमिश के बारे में बात कर ली, गुलाम वंश के तीसरे शासक। अब इसके आगे कौन शासक बनता है इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।